बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद बिलाल। My roll number is 862987 and the topic of my presentation is fuel cell। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। 1838 के अंदर साइंटिस्ट था सर विलियम ग्रोव जिसने इसे डिस्कवर किया, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो है वो डिस्कवर किया फ्रांसिस थॉमस ने 1932 के अंदर। वर्किंग की अगर हम बात करें तो फ्यूल सेल कंसिस्ट होता है एनोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर और इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। एनोड की अगर हम बात करें तो इस पे होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जो हमारे नतीजे में दो चीज़ें आती हैं, एक आयंस और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स। आयंस जो हैं वो मूव करते हैं एनोड टू कैथोड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, और एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूव कर रहे होते हैं एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट जो प्रोड्यूस करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। कैथोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक दूसरा कैटलिस्ट होता है जो आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन जो पहुँचे हैं यहाँ तक कैथोड तक उनको कंबाइन करवाता है और वाटर और अदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर्म करवा देता है। अगर हम डायग्रामेटिक जो है इसके थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देखें तो एनोड जो है इस पे होती है ऑक्सीडेशन जो हमारे पास आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करवा रहा है। आयंस जो हैं वो यहाँ से आउटर सर्किट के थ्रू यहाँ पे पहुँचते हैं, और जो आयंस जो हैं वो थ्रू इलेक्ट्रोलाइट कैथोड तक पहुँचते हैं। अब ये कैथोड पे जो है एक तो आयंस आ रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और तीसरा ये आउटसाइड ऑक्सीजन आ रही है। तो ये तीनों कंबाइन करके हमारे पास वाटर और जो है अदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर्म करवा देते हैं। फ्यूल सेल को अगर हम देखें कि डिफरेंस बैटरी से, तो फ्यूल सेल प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट बैटरी जो है प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंपेरेटिवली शॉर्ट टाइम पीरियड, मतलब एज़ कम्पेयर टू फ्यूल सेल। अब हम देखें तो टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल्स की बात करनी है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो है ये दो इलेक्ट्रोड पे कंसिस्ट होता है जो मेड ऑफ होते हैं पोरस ग्रेफाइट के। तो प्लाटिनियम की कोटिंग होती है इनके ऊपर, और जब हम इन इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं NaOH और KOH एक्वस सोल्यूशन के अंदर, प्रेशर इनका 50 atm होता है। तो जब ये इलेक्ट्रोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है। ये डायग्राम के थ्रू इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे होते हैं। ये हमारे पास एनोड है, ये कैथोड है। तो एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमारे पास एक तो इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे आयंस जो हैं वो जनरेट होते हैं। आयंस जो हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थ्रू एक्सटर्नल सर्किट एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ नोड के ऊपर, जिसके नतीजे हमारे पास एक ये आयन बन गया और साथ में हमारे पास इलेक्ट्रॉन बन गए। ठीक है, तो इसी तरह कैथोड के ऊपर देखें हमारे पास तीनों चीज़ें पहुंच रही हैं। एक जो है ये इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा यहाँ से आयंस, और तीसरा जो है हमारे पास यहाँ से आउटसाइड ये वाली ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये तीनों जो हैं हमारे पास कैथोड के ऊपर रिडक्शन करते हैं, और हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन जो है वो वाटर जो है फॉर्म होता है और ये जो यहाँ से रिलीज़ हो जाता है बाद में। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो है EMF ऑफ सेल है वो 1.23 थी, और इसमें थ्रू आउट रिएक्शन या इस फ्यूल सेल के अंदर हमने देखा कि जो एनर्जी है ना वो फ्यूल की वो लिबरेट नहीं हुई इन द फॉर्म ऑफ हीट, बट क्या हुआ वो कन्वर्ट होगी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी टाइप की, फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर जो है वो लिक्विड फॉस्फोरिक एसिड होता है, और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये पोरस कार्बन के बने होते हैं, और इनके ऊपर प्लाटिनम कैटलिस्ट की कोटिंग हुई होती है। टेम्परेचर 150 to 220 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका जो मतलब वर्किंग कैसे होती है कि प्रोटॉन्स जो हैं ये शिफ्ट होते हैं किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर विद इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि सेंटर में इलेक्ट्रोलाइट क्या मतलब है कि थ्रू इलेक्ट्रोलाइट के। जब ये कैथोड पे पहुंच जाते हैं क्या करते हैं, कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस
हीट एंड वाटर। जैसे हमने पीछे देखा कि जो ये डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं, ये हमारे पास एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन हुई, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सटर्नल सर्किट से यहाँ पे पहुँच गए, और जो ये आयंस थे हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू यहाँ पे आ गए। तो जब ये कैथोड के ऊपर सारे पहुँचे, यहाँ पे जो है वो तीनों ने कंबाइन किया और हमारे पास जो है वाटर और साथ हीट जो है वो प्रोड्यूस हो गई। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि एडवांटेजेस जो हैं, ये कमर्शियल यूज़ होता है, इसमें 85% एफिशिएंट हैं। अगर जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट साथ साथ प्रोड्यूस हो, लेकिन अगर अकेली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो तो 37 to 42% जो हैं वो एफिशिएंट होते हैं। डिसएडवांटेजेस में अगर हम देखें तो ये लेस पावरफुल होते हैं दैन अदर फ्यूल्स। बस ये था जो हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल्स के बारे में था। अब हम थर्ड की बात कर लेते हैं, मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल्स। इसका हम MCFCS भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो मोल्टन कार्बन साल्ट मिक्सचर है इन सिरेमिक लिथियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वर्किंग इसमें कैसी होती है कि ये जो नेगेटिव आइन है ना, फ्रॉम कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। मतलब डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ इस तरफ, और यहाँ पे जब हमारे पास ये जो नेगेटिव आइंस यहाँ पे है ना कैथोड के ऊपर, CO3 2 नेगेटिव आइन यहाँ से शिफ्ट होगा एनोड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ये आउटसाइड से हाइड्रोजन आ रही है, ये हाइड्रोजन और ये जो नेगेटिव आइन आ रहा है कार्बोनेट, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और फॉर्म कर देंगे वाटर और इलेक्ट्रॉन्स। और जो वाटर जो है वो यहाँ से बाद में ये रिलीज़ हो जाएगा। और इसका जो टेम्परेचर है जिस पे वर्क करता है 650 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि इसकी जो है कॉस्ट लो होती है एज़ कम्पेयर टू अदर, एफिशिएंसी इम्प्रूव्ड होती है। इनको जो है वो कोई भी एक्सटर्नल रिफॉर्मर की ज़रूरत नहीं होती कि जो फ्यूल को हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट करे, जिसकी वजह से इसकी जो है वो रिड्यूस जो है कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। आगे हम डिसएडवांटेजेस की बात करें MCFCS की, तो ये जो है इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर क्रोसिव इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ना, ये सेल के अंदर सेल की पार्ट्स की जो है ना वो ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो है लाइफ जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जो सेल लाइफ। अब हम थर्ड टाइप ऑफ फ्यूल सेल्स की बात कर रहे थे, अब हम फोर्थ की बात करते हैं कि प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो ये है कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना वो पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन्स एज द इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ होती हैं, और प्लेटिनियम इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं इनके ऊपर मतलब कि कोटिंग हुई होती है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर प्लेटिनम की। और प्रोटॉन जो हैं ये मूव करते हैं कैथोड के ऊपर और कंबाइन करते हैं विद ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर के साथ, जो फॉर्म करते हैं वाटर एंड हीट। जैसे ये मतलब कि यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये प्रोटॉन्स जो हैं वो जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स में भी बिल्कुल उसी तरह कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नली मूव कर रहे हैं, आयंस यहाँ से मूव कर रहे हैं इस तरफ, और मतलब कि यहाँ पे जो है एक मेम्ब्रेन होती है इलेक्ट्रोलाइट में जिसको पास करके ये यहाँ पे मूव करते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या क्या फॉर्म होता है एज अ रिज़ल्ट, यहाँ से वाटर और हीट आउट हो जाती है, ठीक है। और अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं कि ये इनकी जो है पावर डेंसिटी ऑफ सेल हाई, और इनकी कॉस्ट जो है वो लो होती है। लो किस वजह से होती है, क्योंकि हम इसमें जो कार्बन मटेरियल यूज़ करते हैं ना वो लो कास्ट का होता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें जो है पॉइजनिंग का, CO पॉइजनिंग जो है उसका ख़तरा होता है, जिसकी वजह वो किस वजह से होता है कि टेम्परेचर हमारे पास बहुत कम है। देखा हमने पीछे भी, एक का 650 था, एक का मतलब कि इसकी निस्बत बाकियों का ज़्यादा होगा, इसका टेम्परेचर बहुत कम है 80 डिग्री, जिसकी वजह से जो है ये पॉइजनिंग हो जाएगी यहाँ पे CO। अब हम लास्ट वन जो है टाइप की बात करते हैं कि सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स, SOFCS भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में,
कि इसमें ये होगा कि सॉलिड ऑक्साइड मटेरियल होंगे यूज़ एज अ इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे, जो हमारे पास कैथोड टू एनोड जो हमारे पास आयन मूव करेगा वो ऑक्साइड आयन होगा, और ये टेम्परेचर होता है इसमें 500 टू 1000 डिग्री सेल्सियस। और इसमें जो है वो बेसिकली ऑक्सीडाइज होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना, वो कैसे होती है कि जो फ्यूल है उसे ऑक्सीडाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पे फ्यूल जो यूज़ होता है या तो वो H2 होगा या CO। तो यहाँ पे जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसके 80% जो है एफिशिएंसी होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। इसी तरह जो इसकी कॉस्ट लो होती है, और ये जो नॉइज़ प्रोडक्शन जो है इसकी बहुत कम होती है। तो मतलब कि हमारे जो तीनों हैं ये पॉजिटिव वे में आते हैं हमारे पास, कि एफिशिएंट भी बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट भी लो है, और नॉइज़ प्रोडक्शन भी लो है, जिसकी वजह एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 500 टू 1000 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से जो है वो लो स्टार्टअप, मतलब कि स्टार्ट होने में से बहुत टाइम लगता है। और इसे जो है जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा तो इसे जो है वो थर्मल शील्डिंग की भी ज़रूरत होगी, कि अपने आप की जो इसकी हीट है वो रिटेन कर सके। मतलब कि इसकी जो है वो एक्सपेंसिव भी होगा, जिस वजह से इसका डिसएडवांटेज है। तो ये मतलब कि डायग्राम भी अगर हम देख लें तो इसका वही जो है, जैसे हमने पीछे देखा है कि एनोड कैथोड, तो सिमिलर जैसे हमने पीछे कार्बोनेट वाले में देखा था कि वहाँ पे कार्बोनेट आयन मूव कर रहा था, तो यहाँ पे जो है ऑक्साइड आयन मूव कर रहा है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और देन हमारे पास ये वाटर और हीट और जो एक्सेस फ्यूल था वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा आउटसाइड। उसके बाद हमारे पास टाइप्स हमारे यहाँ तक कंप्लीट होगी। उसके बाद हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, के जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है सेल की, तो उसकी जो एबिलिटी होगी ना, मतलब कि एबिलिटी ऑफ सेल टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसे हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है इसका फार्मूला होता है, मतलब कि इसे हम ये ई से डिनोट करते हैं, इज़ इक्वल टू डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एच इंटू 100। तो डेल्टा एफ जो है यहाँ पे मैक्सिमम अवेलेबल हीट है, लेकिन जो डेल्टा एच है वो मतलब कि उतनी एनर्जी है, पार्ट ऑफ दिस एनर्जी जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। अब जो है हमने सुपीरियॉरिटी ऑफ फ्यूल सेल्स की बात करनी है, तो उसमें ये है कि ये फ्यूल सेल दूसरे सेल की निस्बत जो है वो बेहतर कैसे है। तो इसकी जो एफिशिएंसी हाई होती है, पोल्यूशन लेवल लो होता है, इसी तरह वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है, नो ट्रांसमिशन लॉस, नो मेजर मूविंग पार्ट्स, ठीक है। इसी तरह मेंटेनेंस इसकी लो मेंटेनेंस, इस तरह फ्लेक्सिबल इन यूज़ होते हैं। ये जो हैं इनकी सुपीरियॉरिटीज़ हैं ओवर अदर सेल्स। अब हमने देखी हैं इनकी एप्लीकेशंस में सबसे पहले जो है बैकअप पावर में क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन होता है एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़, सबसे पहली एप्लीकेशन इसकी ये होगी। सेकंड में है कि ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशन भी हैं इसकी, तो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है ये कार बसेस वगैरह में, ठीक है। थर्ड वन स्टेशनरी पावर स्टेशन, जो ग्रिड स्टेशन है इनके अंदर यूज़ होता है। फोर्थ वन इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है, और लास्ट वन स्पेस एक्सपीडिशन के अंदर यूज़ होता है। दिस इज़ द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू।